200-ton engine working with liquid oxygen and kerosene. So what the test done was, except the thrust chamber, we call it as a power head test, the turbine, pump, every system, we have taken to close to 90% of the thrust level because we are going step by step. It was a major achievement and milestone, and now we are getting ready for the engine test. So when we are returning to launching pads, everything Now the satellites are ready. We are working on that. So exact date will come back. अभी अभी आपने सुना भारत के गगनयान मिशन की सफलता की सबसे बड़ी गवाही को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने वो खुशखबरी खुद दी है, जिसका इंतजार 125 करोड़ भारतवासी कर रहे थे। गगनयान मिशन अब थ्योरी से निकलकर फाइनल टेस्टिंग की दहलीज पर आ चुका है। बता दें कि 200 टन का ये इंजन भारत की अंतरिक्ष शक्ति का नया चेहरा है। केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलने वाला इंजन जब पूरी क्षमता से काम करेगा तो भारत के गगनवीरों को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। 90% थ्रस्ट लेवल हासिल करना कोई छोटी बात नहीं होती है। यह इस बात का सबूत है कि हमारे रॉकेट का दिल यानी कि उसका टरबाइन पंप सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन मिशन गगनयान सिर्फ रॉकेट छोड़ने जैसा नहीं है, ये भारत का अब तक का सबसे जटिल मिशन है, क्योंकि इसमें हमारे देश के जाबाज अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे। इसलिए इसरो चीफ ने ह्यूमन रेटिंग पर भी जोर दिया है। ह्यूमन रेटिंग का मतलब होता है कि रॉकेट का हर पुर्जा, हर एक नट बोल्ट इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो किसी भी आपात स्थिति में इंसानी जान को बचा सके। इसरो ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा प्रणाली का विकास पूरा हो चुका है। हम तकनीक में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत की साख और हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले। अब सवाल आता है कि इसरो का अगला कदम क्या होगा। आइए इसे ध्यान से समझते हैं। वास्तविक इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले इसरो 3 अनक्रूड यानी कि मानव रहित मिशनों को अंजाम देगा, जिसमें पहला मिशन होगा, ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होगा, जो ये जांचेगा कि रॉकेट सही कक्षा में पहुंच रहा है कि नहीं। इसके बाद दूसरा मिशन होगा, इसमें भारत की ह्यूमनॉइड रोबोट योमित्र को भेजा जा सकता है, जो मानव शरीर और अंतरिक्ष के प्रभाव का डेटा जुटाएगी। इसके बाद तीसरा मिशन होगा, और ये मिशन होगा फाइनल रिहर्सल, जिसके बाद शुरू होगा वो ऐतिहासिक मिशन जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की सैर करेंगे। वैसे काफ़ी समय से ये सवाल उठता आ रहा है कि लॉन्चिंग पैड पर हलचल कब शुरू होगी, तो इसरो चीफ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सैटेलाइट तैयार है और उन पर काम लगातार चल रहा है। PSLV और GSLV जैसे भरोसेमंद रॉकेट्स की बारीकी से जांच हो रही है। वी नारायणन ने संकेत दिया कि पहली मानव रहित उड़ान की तारीख अब ज़्यादा दूर नहीं है। इसरो का ये संयम और एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना बताता है कि भारत अंतरिक्ष का सरताज बनना चाहता है। खैर, गगनयान की सफलता न केवल भारत का मान बढ़ाएगी, बल्कि हम उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएंगे जिसके पास खुद मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता है। 90% थ्रस्ट टेस्ट की कामयाबी इसरो के वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। अब आपसे सवाल ये है कि आप गगनयान मिशन के लॉन्च को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं। कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।